ये वीकली हॉरोस्कोप 24 फरवरी 2023 से लेके 2 मार्च 2023 पर मबनी है। इन 7 अय्याम कोशिश करके तमाम बुर्ज वाले आपस के इख्तिलाफ़ात को मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से ही काफ़ी फ़वायद अल्लाह के करम से आपको मिलने हैं। अगर रूठे हुए दोस्त को मनाना चाहते हैं या रूठे हुए दोस्त को मनाने में कामयाब होते हैं तो उसके साथ साथ एक फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन अगर तल्ख़ कलामी करते हैं, अपनों से दूरी मंजर आम पे लाते हैं तो काफ़ी चीज़ें उलझ सकती हैं। माशी हवाले से, माली हवाले से हो सकता है इख्तिलाफ़ात मंजर आम पे आए, लेकिन आपका ख़ुद को ज़ाहिर न करना इंशाअल्लाह तमाम फ़ायदे की राह को हमवार करेगा। इन 7 अय्याम का इसमें आज़म तमाम बुर्ज वालों के लिए या मुइज़्ज़ो या वदूद 27 मरतबा है। जब भी किसी से बात करें तो कोशिश करके ये इसमें आज़म पढ़ के मुस्कुरा के बात करें। इंशाअल्लाह दोस्तों में और कामों में आप अमन और रौनक अपने साथ साथ दिखेंगे। अगर सुबह के आगाज़ में ये इसम 27 मरतबा पानी में दम करके पी के दिन का आगाज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा दिन आपका मूड भी अच्छा रहेगा और जहाँ जहाँ आप कदम बढ़ाएंगे फ़तेह और कामयाबी आपके साथ साथ होगी। इन 7 अय्याम का सदका तमाम बुर्ज वालों के लिए हस्ब तौफीक सब्ज़ चीज़ का है। अगर सब्ज़ी लेके किसी मुस्तहिक को देते हैं या बाजरा लेके हस्ब तौफीक किसी मुस्तहिक को देते हैं, अगर हर दिन के हिसाब से 1 किलो के हिसाब से 7 दिनों का 7 किलो सदका निकालते हैं, भले एक साथ ही निकालते हैं या रोज़ 1 किलो अलग से निकालते हैं, तो वो भी आपके लिए मुबारक होगा। इंशाअल्लाह इस अमल से तमाम इख्तिलाफ़ात मद्धम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और जो चीज़ें उलझ रही हैं माली हवाले से या कामों के हवाले से उलझन आप आसपास देखते हैं, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। कामों में रौनक पैदा होगी, शख्सियत में रौनक पैदा होगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी ज़बान मीठी रहेगी, आपका रवैया पॉजिटिव होगा और दुनिया आपकी तरफ माइल होगी। आप जिनको अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं वो आपकी तरफ माइल होना शुरू होंगे इंशाअल्लाह। इन 7 अय्याम कोशिश करके अगर किसी बड़े सफ़र को नहीं जाते तो बेहतर है, लेकिन अगर जाना ज़रूरी है तो हस्ब तौफीक सब चीज़ का सदका निकाल के कदम बढ़ा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से महफूज रखेगा। बुर्ज एरीज़ वाले, ये अय्याम आपके लिए माली हवाले से असबाब पैदा करेंगे, लेकिन जब तक तस्दीक मुकम्मल नहीं होती तब तक इन्वेस्टमेंट ना करें। जितना हो सके माली हवाले से ख़ुद को ज़ाहिर न करें। आपके पास अगर कोई नेमत है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई खुशी है, जितना उनको छुपाएंगे उतना तादेर वो आपके साथ होगी। हो सकता है रिश्तों के हवाले से तलखी का सामना हो या अज़दवाजी हवाले से या घर के हवाले से चीज़ें उलझें। आपकी मीठी ज़बान तमाम चीज़ों को बेहतरी की तरफ माइल करेगी। आने वाली ज़िंदगी में अगर आप लाइट कलर ज़्यादा देखते हैं, सफ़ेद रंग पहनते हैं, तो आपके लिए, आपके मूड के लिए अच्छा साबित होगा। फिल वक्त आपको अपने रवैये के तवज्जुह से बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, तो इसलिए कोशिश करके अपना रवैया पॉजिटिव रखें। आपकी मीठी ज़बान तमाम मसाइल का हल है और आपका तल्ख़ कलाम रहना, तल्ख़ गुफ्तगू करना काफ़ी चीज़ों को, रिश्तों को उलझाएगी। फिल वक्त कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थोड़ी सी उसकी मुशावरत करें, जब तक तस्दीक वाज़ेह ना हो तब तक कदम ना बढ़ाएं। अल्लाह के करम से असबाब तो मंजर आम पे आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी करके कदम बढ़ाएं और फिर वो असबाब बज़ाहिर जो आपको अच्छे लगते हैं वो नुकसानात में तब्दील हो जाएं। इनका भी इन 7 अय्याम का सदका सब चीज़ का उसमें वाबत है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाबान वज़ाइफ का महीना है, क्योंकि इस महीने को अल्लाह के रसूल ने खुद से मंसूब किया है। जो इंसान किसी भी परेशानी के लिए कोई वजीफा इस शाबान के महीने में पढ़ता है तो वो गैब के दरवाजे से फौरन अपनी मंजिल पाता है। तभी इस शाबान के मुबारक महीने में वो हमारे खानदानी वज़ाइफ जो सदियों से किसी भी परेशानी या मुसीबत में जब जब पढ़े जाते हैं तो अल्लाह वो मुसीबत खत्म कर देता है, वो हाजत पूरी कर देता है, क्योंकि ये वज़ाइफ पंजतन पाक और अहल बैत से मंसूब हैं, जो सीना दर सीना सदियों से शाह शम्स की औलाद, चाहे वो सैयद सदरुद्दीन शम्सी हो, सैयद हसन कबीरुद्दीन शम्सी हो, सैयद ताजुद्दीन उर्फ शाह तुरैल शम्सी हो या बीबी बादशाहज़ादी, अपने अकीदतमंदों को बताते आ रहे हैं कि किस परेशानी में कुरान पाक की किस सूरत को कितनी बार पढ़ा जाए, अल्लाह की किस इस्म को किस वक्त कितनी बार पढ़ा जाए कि वो मुसीबत टल जाएगी, वो हाजत पूरी हो जाएगी। हमने इस किताब में बहुत ही आसान करके तहरीर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे शम्सी जाफरी सादात के खानदानी वज़ाइफ जो सदियों पुराने अहल बैत से मंसूब हैं, आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह के करम से आपकी तमाम दुआओं को अल्लाह की दरबार में कबूल करवा देंगे। तभी आज, कल और परसों हमने इस वज़ाइफ की किताब को आपके लिए फी सबीलिल्लाह रखा है, ताकि आप इस शाबान के महीने में अपनी अपनी परेशानी के हिसाब से वज़ाइफ पढ़ के अपनी दुआओं को अल्लाह की दरबार में कबूल करवा दें। अगर आप
आज, कल और परसों यानी तारीख 24, 25 और 26 फरवरी 2023 तक मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेते हैं तो ये सदियों पुराने खानदानी वज़ाइफ की किताब आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे ये किताब महदूद मिकदार में है, तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके ये वज़ाइफ की किताब फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com वहाँ से भी इस किताब को किसी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं, या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन एप पे मौजूद है उनसे भी इस किताब को किसी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो अमेज़न पे मेहरबान स्टोन सर्च करें और किसी भी पत्थर के साथ चाहे किसी भी मुल्क आप रहते हों इस किताब को हासिल कर सकते हैं। इस शाबान के अजीम महीने में शमसी जाफरी सादात की तरफ से एक अजीम तोहफा। बुर्ज तौरस वाले ये याम आपके लिए अल्लाह के करम से काफ़ी खूबियाँ मंजर-ए-आम पे लाएंगे। काफ़ी ऐसे बिछड़े हुए दोस्त या बिछड़े हुए लोग मंजर-ए-आम पे आएंगे, लेकिन उनको फिर से मनाना आपके इख्तियार में होगा। अगर आप पॉजिटिव होकर बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं तो इंशाल्लाह ये रिश्ता वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। अभी रिश्तों के तवज्जुह से आपको फ़ायदा मिलना है, चाहे वो माली हवाले से हो या चाहे घर के हवाले से हो। फिल वक्त मीठी ज़बान आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलरली वॉक पे जाया करें, और अगर कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम जिसका ताल्लुक़ आपके घर या अमन या सुकून से है, तो कोशिश करके उसमें जल्दबाजी ना करें और शक ना करें। अभी आपके वजूद में शक पैदा होगा, अपनों पर शक और चीज़ों पर शक। जितना हो सके, जितना कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं उतना ही तादेर आप खुशियाँ देखेंगे। मीठी ज़बान तमाम मसाइल का हल है। तल्ख कलामी और शक काफ़ी सुलझे हुए कामों को उलझा सकती है। कोशिश करके इन अयाम अगर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो बेहतर है, लेकिन बेचने की तरफ कदम ना बढ़ाएं। इनका भी अयाम का सदका सब चीज़ का उसमें आदम वापस है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले ये अयाम आपके लिए अल्लाह के करम से काफ़ी रौनक को पलटाएंगे। माली हवाले से, काम के हवाले से दोस्त फिर से ज़िंदगी में शामिल होंगे, लेकिन जो लोग आपसे मिलकर आपके वक्त को ज़ाया करते हैं आपको उनसे दूर रहना है। अभी जितना हो सके हाजिर दिमाग रहें, अपने काम पे फोकस करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। अगर आपने अपने आप को खुश रख के अपने आप को काम में मसरूफ़ कर दिया तो आपको ऐसी मंजिल मिलनी है जिससे तादेर आप खुशहाल रहेंगे। जितना हो सके फिल वक्त अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी नेमतें लोगों को बताएं ना, और जितना हो सके अपने आप को किफ़ायत की तरफ लेके जाएं, फिजूल खर्च से दूर हो जाएं। इंशाल्लाह कामयाबी आपके साथ साथ होगी। अगर इन अयाम में एक मरतबा मछली खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा, इनसे आपकी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग होगी। इनका भी अयाम का सदका सब चीज़ का उसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले ये अयाम आपके लिए काफ़ी रूठे हुए दोस्त मंजर-ए-आम पे आएंगे तो, लेकिन शक और तनकीद के साथ पलटेंगे। जितना हो सके लोग अगर तनकीद करते हैं तो उस पर गमज़दा ना हो। लोग हसद या तनकीद उन पे ही करते हैं जो कुछ होते हैं, तो आपका ख़ास होना इस बात का ऐलान है। तभी जितना हो सके अपने आप को अपने आप में उलझाएं। अगर इन अयाम कोई ऐसा इंसान जिसका नाम मीम से आता है या नून से आता है तो उनको राज न बताएं। जितना अपना राज कम शेयर करेंगे उतना तरक्की और खुशहाली अपने साथ देखेंगे। अज़दवाजी हवाले से हो सकता है चीज़ें उलझें, या दोस्ती के हवाले से मायूसी या शर्मिंदगी का सामना हो। तभी जितना हो सके अपनी पिछली चीज़ों को मौजूदा ज़िंदगी में ना दोहराएं। और अगर लाइट कपड़े पहनते हैं अयाम में और ख़ामोश रहते हैं, वक्त देख के बात करते तो इंशाल्लाह फ़ायदा आपके साथ साथ होगा। कई इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी तस्दीक करें। जब तक तस्दीक वाज़ेह नहीं होते तब तक कदम ना बढ़ाएं। मौला पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखें। इनका भी अयाम का सदका सब चीज़ का उसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाबान वज़ाइफ का महीना है, क्योंकि इस महीने को अल्लाह के रसूल ने खुद से मंसूब किया है। जो इंसान किसी भी परेशानी के लिए कोई वजीफा इस शाबान के महीने में पढ़ता है तो वो गैब के दरवाजे से फौरन अपनी मंजिल पाता है। तभी इस शाबान के मुबारक महीने में वो हमारे खानदानी वज़ाइफ जो सदियों से किसी भी परेशानी या मुसीबत में जब जब पढ़े जाते हैं तो अल्लाह वो मुसीबत खत्म कर देता है, वो हाजत पूरी कर देता है, क्योंकि ये वज़ाइफ पंजतन पाक और अहल बैत से मंसूब हैं, जो सीना दर सीना सदियों से शाह शम्स की औलाद, चाहे वो सैयद सदरुद्दीन शमसी हो, सैयद हसन कबीरुद्दीन शमसी हो, सैयद ताजुद्दीन उर्फ शाह तुरैल शमसी हो, या बीबी बादशाहज़ादी, अपने अकीदतमंदों को बताते आ रहे हैं कि किस परेशानी में कुरान पाक की किस सूरत को कितनी बार पढ़ा जाए, अल्लाह के किस इस्म को किस वक्त कितनी बार पढ़ा जाए कि वो मुसीबत टल जाएगी, वो हाजत पूरी हो जाएगी। हमने इस किताब में बहुत ही आसान करके तहरीर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे शमसी जाफरी सादात के खानदानी वज़ाइफ जो सदियों पुराने अहल बैत से मंसूब हैं
आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह के करम से आपकी तमाम दुआओं को अल्लाह के दरबार में कबूल करवा देंगे। तभी आज, कल और परसों हमने इस वज़ाइफ की किताब को आपके लिए फी सबीलिल्लाह रखा है, ताकि आप इस शाबान के महीने में अपनी अपनी परेशानी के हिसाब से वज़ाइफ पढ़ के अपनी दुआओं को अल्लाह के दरबार में कबूल करवा दें। अगर आप आज, कल और परसों यानी तारीख 24, 25 और 26 फरवरी 2023 तक मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेते हैं तो ये सदियों पुराने खानदानी वज़ाइफ की किताब आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे, ये किताब महदूद मिकदार में है, तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके ये वज़ाइफ की किताब फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com, वहाँ से भी इस किताब को किसी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं, या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप पे मौजूद है, उनसे भी इस किताब को किसी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो अमेज़न पे मेहरबान स्टोन सर्च करें और किसी भी पत्थर के साथ, चाहे किसी भी मुल्क आप रहते हो, इस किताब को हासिल कर सकते हैं। इस शाबान के अजीम महीने में शमसी जाफरी सादात की तरफ से एक अजीम तोहफा। बुर्ज लियो वाले, ये अय्याम आपके लिए रौनक को जिंदगी में लाएंगे। काम के हवाले से चीज़ें सुलझेंगी और कुछ नए नए दोस्त ज़िंदगी में शामिल होना चाहेंगे। जितना हो सके फिल वक्त लोगों को दोस्त बनाएं, लेकिन हमराज ना बनाएं, और जितना हो सके नहीं यहाँ में अपने आप को छोटी खुशियों में मसरूफ़ रखें। रेगुलरली वॉक पे जाया करें, सब चीज़ खाया करें, क्योंकि सब चीज़ें खाना, वॉक पे जाना आपके वजूद में अमन पैदा करेगा और आपकी सिक्स सेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, और यूँ आप लोगों के असल रूप वक्त से पहले देख सकते हैं। अगर यहाँ में कच्ची ज़मीन पर कुछ देर बैठते हैं और मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते तो इनसे भी अल्लाह के करम से आपकी ज़बान मीठी होगी और आपके अंदर ठहराव पैदा होगा। फिल वक्त आपका ठहर ठहर के कदम उठाना आपको किसी रौनक या फ़ायदे की तरफ पलटाएगा अल्लाह के करम से। बस कोशिश करके जल्दबाजी से रुकें, क्योंकि फिल वक्त हो सकता है किसी जल्दबाजी में आके कोई नुकसान कर दें। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का उसमें मैं तो पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज विरगो वाले, ये अय्याम आपके लिए रौनक को पलटाएंगे। अल्लाह के करम से असबाब पैदा होंगे और कुछ खुशियाँ रिश्तों में मंजर आम पे आएगी, लेकिन जितना हो सके अपने आप को खुश रखें, मुतमईन रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर अय्याम कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। अगर डॉलर में या सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी मुबारक होगा, लेकिन कोशिश करके उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना करें जिनका तजुर्बा आपको नहीं, या किसी इंसान से मिलके इन्वेस्टमेंट ना करें, या जो काम करना चाहते हैं वो खुद करें। अगर किसी दोस्त को पैसे देते हैं वो इन्वेस्ट करता है तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। जो काम आप खुद करेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। पहले वो सीखें फिर वो करें, इंशाल्लाह मौला के करम से फ़वायद आपके साथ साथ होंगे। अभी काफ़ी रौनक आपकी ज़िंदगी को मिलनी है, लेकिन उसका ताल्लुक़ आपकी हाजिर दिमागी और मुस्कुराने से है। अगर मुस्कुरा के बात करेंगे, हाजिर दिमाग रह के ज़िंदगी बसर करेंगे तो इंशाल्लाह फ़वायद और कामयाबी आपके साथ साथ होगी। कोशिश करके नयाम डार्क रकम पहने और पानी ज़्यादा पिएँ। इनका भी नयाम का सदका सब चीज़ का उसमें वापस है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले, ये याम आपके लिए हो सकता है कोई इख्तलाफ मंजर आम पे लाए, कोई झगड़ा, चाहे वो अपने से हो चाहे वो घर के हवाले से हो, जिससे आपकी चीज़ें उलझेंगी। फिर वक्त अपना मूड अच्छा रखें। बाद मरतबा आपका रवैया आपकी चीज़ों को उलझाएगा और उसी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर काम के हवाले से भी शिकस्त मंजर आम पे आ सकती है और घर के हवाले से भी बेसुकूनी मंजर आम पे आ सकती है। जितना हो सके अपने आप को छोटी खुशियों में मसरूफ़ करें, अपने मूड को अच्छा रखें। आपका पॉजिटिव रहना, मीठी ज़बान से बात करना आपको किसी बड़े फ़ायदे की तरफ पलटाएगा। रेगुलरली जब सुबह उठते हैं तो पानी पे इस हफ्ते का 27 मरतबा इसमें आज़म दम करके पी के दिन का आगाज़ करते हैं, उनसे भी आपका मूड अच्छा रहेगा। कोशिश करके कुछ देर शाम के वक्त कच्ची ज़मीन पे बैठें, बड़ी बड़ी सांसें लें और हाजिर दिमाग होने की कोशिश किया करें। और कोशिश किया करें अपने राज अपने अल्लाह को बताएं, अपने राज उन लोगों को ना बताएं जो नई नई ज़िंदगी में शामिल हुए हैं, वरना इनसे भी काफ़ी चीज़ें चाहे वो शख्सियत के हवाले से हो या काम के हवाले से हो उलझती हुई दिख रही हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखें। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का वैसे में आदम पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, ये अय्याम आपके लिए रौनक और खुशी और दौलत अल्लाह के करम से लाएंगे। जितना हो सके हाजिर दिमाग रहें, क्योंकि आपके हाजिर दिमाग रहने से, मीठी ज़बान से बात करने से कोई बड़ा फ़ायदा आपको मिलना है। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा, लेकिन कोशिश रखें उसको सीख के और तस्दीक के साथ मंजर आम पे लाएँ। रेगुलरली आधा घंटा वॉक पे जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पानी है, तो ये जो आपके अंदर आबी औसाफ हैं अल्लाह के करम से वक्त दाम को जाएंगे। फिर तक किसी चीज़ को छोड़े ना, चाहे वो रिश्ते के हवाले से हो या काम के हवाले से। जल्दबाजी में किसी चीज़ को छोड़ना किसी परेशानी में आपको मुब्तला कर सकता
सकता है, कोई एहसास आपको सताएगा। जितना हो सके रोज़ सुबह उठ के चारों कुल पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें और उन चीज़ों को देखा करें जिनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इंशाल्लाह आपका हाजिर दिमाग रहना तय है। और अगर आप हाजिर दिमाग रहने की ताकत को कायम रखते हैं तो इंशाल्लाह मुसलसल फ़वाइद और खुशियाँ आपके साथ साथ होंगी। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का उसमें याद पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज सेजिटेरियस वाले ये याम आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी तज़ाद के साथ गुजरें। आपकी खूबियों पे लोग तनकीद उठाएंगे। अगर लोग हसद करते हैं तो आप ये सोच लें कि वो आपसे जलते हैं, और जलते इंसान उनसे हैं जो खूबियाँ अपने वजूद में रखता है। तो अपने मेहनत पे, अपने काम पे मुसलसल फोकस रखें, जितना हो सके फिल वक्त तनकीद को दरगुजर करें। और अगर लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, तो आपके अंदर जो आतिशी वसाफ़ है इंशाल्लाह वो काबू में आएंगे। पानी इस हफ्ते आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। लेकिन कोशिश करके उसकी मुशावरत करके या तस्दीक करके आगे पीछे देख के सोच के उसके बाद कदम उठाएँ, क्योंकि फ़वाइद तो आपके साथ हैं, लेकिन अगर फ़वाइद से पहले एक जल्दबाजी कर ली तो कोई नुकसान भी दिख रहा है। यानी अगर किसी दोस्त से कोई चीज़ लेते हैं तो कोशिश करके उसकी तस्दीक जब तक वाज़ेह ना हो तब तक कदम ना बढ़ाएं। अगर उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिसका ताल्लुक आप ही है, तभी भी कुछ वक्त ठहर जाएं। अगर उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक मिट्टी से, तो कदम बढ़ा सकते हैं। अगर उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक किसी ऐसी चीज़ से है जिसका ताल्लुक क्रिएशन से, तख्लीक से, तो कोशिश करके थोड़ा सा ठहर ठहर के कदम उठाएं। इन अय्याम अपनी ज़बान को मीठा रखेंगे तो तरक्की आपके साथ होगी। गुस्से को आगे रखेंगे तो बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। कोशिश करके जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो 27 मरतबा नस्म आदम पढ़ के अल्लाह को याद करके कदम बढ़ाएं। इंशाल्लाह फतेह और कामयाबी आपके साथ साथ होगी। आपकी सिक्स सेंस इतनी रोशन होगी कि लोगों के असल रूप आप वक्त से पहले देख सकते हैं। इनका भी नियाम के साथ का सब्ज़ चीज़ का, और इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले ये अय्याम आपके लिए कुछ इस तरह से आएंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ होंगी, लेकिन आप ख़ुद को तन्हा महसूस करेंगे। याद रहे फिलवक्त ख़ुद को तन्हा महसूस करना आपकी तरक्की की निशानी है, क्योंकि जब इंसान आगे जाता है तो वो पिछले लोगों को पीछे छोड़ के फिर आगे निकलता है। तो अपने काम पे फोकस रखें, अपने आप को हाजिर दिमाग रखें। अगर हाजिर दिमाग रह के अपने काम पे फोकस करते हैं तो आपको चंद ऐसे फ़वाइद मिलते हैं जिससे तादेर तरक्की आपके साथ होगी। जितना हो सके इन अय्याम 2 घंटे खुद के लिए निकालें, जिसमें छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, वॉक पे जाएँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, कुछ वक्त आराम के निकालें। बाकी का वक्त आप अपने काम के लिए सोचें या काम करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सुस्ती आ सकती है। आप सुस्ती में आके या गलत दोस्तों में आके कुछ गलत फैसले कर सकते हैं। वो चीज़ें जो सारा दिन सिर्फ आपको खुशी देती है और फ़ायदा कुछ नहीं देता, उन लोगों और उन चीज़ों से दूर हो जाए। कुछ वक्त गुजारना उसमें कोई हर्ज नहीं, मुसलसल उन चीज़ों को कायम रखना आपकी चीज़ों को उलझा सकता है। अल्लाह के करम से बहुत ही मुबारक वक्त आपका आना है, लेकिन अगर आप ख़ुद की कदर नहीं करेंगे, अपने टैलेंट की कदर नहीं करेंगे, तो फिर काफ़ी चीज़ें आके चली जाएंगी और फिर नाकामी तादेर साथ रह सकती है। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले ये अय्याम आपके लिए अल्लाह के करम से पिछड़े दोस्तों को मिलाने आए हैं। तभी जितना हो सके अपने आप को हाजिर दिमाग रखें, रेगुलरली वॉक पे जाएं, अपनी ज़बान मीठी रखें, और अज़दवाज हवाले से कोई झगड़ा अगर मंजर आम पे आता है तो आप सब्र कर लें। अगर किसी दोस्त से मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा, लेकिन कोशिश करके जितनी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उतनी इन्वेस्टमेंट वो भी करें। या तो इन्वेस्टमेंट उनकी हो और मेहनत आपकी हो। ऐसा ना हो कि पैसे आप लगा लें और मेहनत वो करता है, तो इनसे काफ़ी नुकसान मंजर यहाँ पे आ सकता है। अच्छे दोस्त ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन अगर आप हाजिर दिमागी और किसी को मौका नहीं देंगे तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी और कामयाबी आपके साथ साथ रहेगी। जितना हो सके इन अय्याम में डार्क कलर कम से कम देखें, और अगर कोई धात पहनना चाहते हैं तो ना पहने, क्योंकि इन अय्याम में लोहा पहनना खुसूसन आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इनसे आपकी फीलिंग्स उलझेंगी। बाल कटवाना चाहते हैं, कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो मुबारक तो होगा, लेकिन कोशिश करके अगर जिसका ताल्लुक ज़मीन से है, प्रॉपर्टी से, उनको ना बेचें, लेकिन जिसका ताल्लुक मशीनों से है उनको आप बेच सकते हैं। अज़दवाज वाले से कोई झगड़ा या कोई मोहब्बत के वास्ते ही मंजर आम पे आएगी, कोई शक भी मंजर आम पे आ सकता है, लेकिन आपका खामोश रहना, सब्र करना काफ़ी चीज़ों को बेहतरी की तरफ माइल करेगा। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का, इसमें पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले ये अय्याम आपके लिए रिश्तों में खुशियाँ पैदा करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके आपकी शख्सियत को उलझाएं। तो कोशिश करके खामोश रहा करें, जितना हो सके अपने काम पे फोकस करें और तमाम चीज़ों का एतराज़ात का जवाब मुस्कुरा के और हिकमत अमली के साथ दिया करें। आपका बार बार उन्हीं बातों को दोहराना जो आप कह चुके हैं काफ़ी चीज़ों को उलझाएगा। जितना हो सके खामोश रहा करें, अल्लाह के करम से फ़ायदा और खुशियाँ आपके साथ साथ होंगी। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक पढ़ाई से है तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा आपके साथ होगा। जितना हो सके फिल वक्त इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा दूर रहें।
तस्दीक मुशावरत करें, दोस्तों से कम और बुज़ुर्गों से ज़्यादा। फिल वक्त जल्दबाज होकर भी कदम उठाना, चाहे वो रिश्ते के हवाले से हो या किसी काम के हवाले से, हो सकता है किसी परेशानी में आपको धकेल दे। जितना हो सके रेगुलरली वॉक पे जाया करें और 15 से 20 मिनट बड़ी बड़ी सांसें लेके अपने आप को मुतमईन और हाजिर दिमाग करने की कोशिश करें। आपका हाजिर दिमाग रहना किसी बड़े फ़ायदे से आपको मिलाएगा, आपका जल्दबाज रहना नुकसान में आपको धकेल सकता है। अल्लाह के करम से बहुत सारे फ़वाइद आपको मिलने हैं, बस आप हाजिर दिमाग रहें, अपनी ज़बान मीठी रखें, किसी भी चीज़ को छोड़ने में जल्दबाजी ना करें या किसी भी काम को करने में जल्दबाजी ना करें जब तक उसकी तस्दीक वाज़ेह नहीं होती। तो इंशाल्लाह आप तमाम परेशानियों और नाकामियों से दूर दूर होंगे इंशाल्लाह। इनका भी साथ यहाँ का सदका सब चीज़ का इसमें आज़म वापस है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आपकी तमाम दुआएँ अपने दरबार में कबूल और मकबूल फरमाएँ। आमीन सुम आमीन।